हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5.25 into 10 the power minus 2 जूल पर टेस्ला इज प्लेस विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अर्थ्स फील्ड डायरेक्शन. अर्थ की जो फील्ड डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर इस बार मैग्नेट का एक्सिस है. At what distance from the center of the magnet the resultant field is inclined at 45 degree with Earth's field on its normal bisector. तो हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है जहां पर सेंटर से, मैग्नेट के सेंटर से वो डिस्टेंस निकालनी है जहां पर जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो अर्थ के फील्ड के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और हमें नॉर्मल बाइसेक्टर पर निकालनी है ये डिस्टेंस. और हमें दे रखा है कि जो अर्थ के फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इस प्लेस पर वो 0.42 गाउस है और हमें इग्नोर करनी है द लेंथ ऑफ मैग्नेट इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस इन्वॉल्व. ठीक है, मैग्नेट की लेंथ को हमें इग्नोर करना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए. देखो, ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है. ठीक है, ये उसका सेंटर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. ये जो है उसका क्या होता है? एक्सिस होता है. अगर हमें एक्सिस पर किसी पॉइंट पर, सपोज यहाँ सेंटर से आर डिस्टेंस पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो आता है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड उसे हम बोलते हैं, वो हमें आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर, सॉरी 2m अपॉन आर क्यूब. ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं बाइसेक्टर की या इक्वेटोरियल पोजीशन की, इस सेंटर से इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, तो क्या होगा? नॉर्थ पोल की वजह से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, साउथ की वजह से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आता है. ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आता है, ये इस डायरेक्शन में आता है, तो इनका जो नेट आता है वो इस डायरेक्शन में आता है. नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आता है बार मैग्नेट का वो इस डायरेक्शन में आता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, जहां पर r जो होती है वो सेंटर से क्या होती है? डिस्टेंस होती है. अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर कर, मतलब इस डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है. ठीक है, और वो इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? इन दोनों का जो नेट है, एक तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सियल पॉइंट पर और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के साथ 45 डिग्री का एंगल जो है, उनका जो नेट है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है. तो अगर मैं यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालूं, टेन थीटा वो मेरा किसके बराबर आएगा? बी एच अपॉन बी के बराबर आएगा. ठीक है, एक ये बी हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, उसके बराबर आएगा बी एच अपॉन बी. एच जो है वो अर्थ के लिए लिख दिया हमने. तो यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल, ये नेट जो वाला हमारा बन रहा था वो 45 डिग्री के एंगल पे था. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1045, और 1045 होता है 1 के बराबर, विच इज इक्वल्स टू बी एच अपॉन बी. मतलब बी एच जो होगा, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस नेट मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा. एच लिख दीजिए या ई लिख दीजिए, उसके बराबर होगा. ये हमें पता चल गया है. और हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब. वैल्यूज पुट कर दें क्योंकि इस बी की वैल्यू भी मुझे पता है और ये वाला हमें पता ही है इसकी वैल्यू. तो देखो, बी की जो वैल्यू है वो हमें कितनी गिवन है? ये जो बी है वो बी ई है. ठीक है, और एच जो है वो यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर है. तो यहाँ से बी इसकी वैल्यू है 0.40 गाउस. गाउस को हम टेस्ला में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.42 इंटू 10⁻⁴. इसको हमने टेस्ला में कन्वर्ट कर दिया, विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁷ इंटू एम हमें कितना गिवन है? 4.25 इंटू 10⁻² अपॉन आर का क्यूब हो जाएगा. तो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू जो हो जाएगी सॉल्व करने पे वो आती है 12.5 इंटू 10⁻⁵, जिसको मैं लिख सकती हूँ 125 इंटू 10⁻⁶. तो आर जो आ जाएगा इसका क्यूब निकाल देंगे, 125 इंटू 10⁻⁶ का क्या हो जाएगा? 1/3. तो देखो 125 का तो 1/3 जो होता है 5 होता है, और 10⁻⁶ का 10⁻² हो जाएगा. इतना मीटर आएगा, या मैं आर लिख देती हूँ अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर. तो डिस्टेंस जो आ गई है इसके नॉर्मल बाइसेक्टर से वो हमारे पास कितनी आ गई है? 5 सेंटीमीटर जो है वो आ गई है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.